हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोच के देखो, एक बंदा जो अपने हर काम के साथ पीस लाने की कोशिश करता है, बट हर बार उसके हाथ से सिर्फ डिस्ट्रक्शन निकलता है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस स्मिथ की, एके पीस मेकर। और अब जेम्स गन का फेवरेट शाइनी हेलमेट वेयरिंग मिसफिट वापस आ गया है एक नए सीजन के साथ। और लेट मी टेल यू, एपिसोड 1 शुरू होता है एक रिकैप के साथ, पर दोस्तों एक ट्विस्ट के फ्लेवर में। यहाँ क्रिस को बच्चों के ग्रुप के सामने बिठाया जाता है और वो अपनी पुरानी कहानी बताता है, जहाँ दोस्तों सीजन 1 के सारे मोमेंट्स फ्लैशबैक होते हैं, जिसमें बटरफ्लाइज, हारकोर्ट, एडेबेयो और जस्टिस लीग की कैमियो भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार पिक्चर में 2 नए हीरोज भी घुस आए हैं, ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल। तो बस वही मोमेंट पे समझ आता है कि गन इस बार अपने नए डीसीयू का मसाला प्रॉपरली डालने वाला है। द मिडनाइट कॉल। दोस्तों अब आते हैं प्रेजेंट में। रात के बीच क्रिस जागता है क्योंकि उसका लॉयल साइडकिक इगली चिल्ला रहा होता है। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि पुअर बर्ड बाहर उड़ नहीं पा रहे हैं। अब दोस्तों क्रिस फोर्स्ड होकर पॉकेट डायमेंशन में चला जाता है। यहाँ थोड़ी डरावनी वाइब्स आती है क्योंकि वो एक अजीब सी जगह में अपने बर्ड के साथ भटक रहा है और फिर इगली एक खास दरवाजे पे स्क्रैच कर रहा होता है। दोस्तों क्रिस वहीं अपना हेलमेट डोर का कोड डालता है और बम, दरवाजा खुल जाता है, जहां अंदर एक ट्रॉफी रूम है फुल ऑफ प्राइजेस, मेडल्स और एक फोटो जिसमें क्रिस के साथ 2 और लोग हैं। और दोस्तों नीचे लिखा होता है टॉप ट्रायो। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉक, उसके डेड फादर नॉर्मल तरीके से वहां खड़े होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो कैजुअली उनसे पूछते हैं स्लीप वॉकिंग अगेन सन, जिससे दोस्तों क्रिस डर कर भाग जाता है और सुबह सब कुछ भूल जाता है। एडेबेयो एंड पीसमेकर्स राइड। अब दोस्तों अगली सुबह एडेबेयो क्रिस को लिफ्ट देती है। कार राइड के बीच वो अपनी बीवी किया के साथ टेंशन के बारे में बात करती है और सरप्राइजिंगली इस बार क्रिस ही समझदार निकलता है और वो बोलता है कि शायद किया को डर है कि एडेबेयो मर जाएगी और वो हैंडल नहीं कर पा रही। यहाँ एडेबेयो कंफ्यूज्ड रहती है पर क्रिस फॉर वंस मैच्योर लगता है। अब दोस्तों डेस्टिनेशन एक रन डाउन जगह जहाँ इंटरव्यूज हो रहे हैं जस्टिस गैंग के नए मेंबर्स के लिए। और गेस व्हाट, इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं मैक्सवेल लॉर्ड, ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल। इंटरव्यू फ्रॉम हेल। अब दोस्तों यहाँ क्रिस खुश है, एक्साइटेड है, लेकिन सीन क्विकली ऑकवर्ड बन जाता है जब मैक्सवेल लॉर्ड के माइक पे एक म्यूट बटन होता है जो काम नहीं करता। मतलब यहाँ पैनल उसके सामने बैठकर ओपनली क्रिस की बेइज्जती कर रहा होता है, जिसमें वो कहते हैं ये क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल फिट नहीं है। और एक पॉइंट पे तो वो पॉपकॉर्न के बारे में बातें करने लगते हैं जैसे क्रिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ दोस्तों क्रिस फाइनली फेड अप होकर उन्हें बोलता है कि भाई माइक म्यूट ही नहीं है और गुस्से में वो निकल जाता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हारकोर्ट भी अपनी लाइफ के नए डायरेक्शन में स्ट्रगल कर रही होती है। वो एक नई एजेंसी ज्वाइन करना चाहती है पर डॉक्टर उसे बोलता है कि वो सफर करती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से। मतलब दोस्तों वो वायलेंट है, दूसरों की नहीं सुनती और अपने इमोशंस दबा देती है। अब यहाँ हारकोर्ट डिनाई करती है और ब्लेम डालती है वॉलर पे, बट फिर गुस्से में अपनी कार तोड़ देती है अपने ही हाथों से जब तक कि उसके हाथों से खून न निकल आए। बॉन्डिंग एंड ब्रेकिंग। अब जब हारकोर्ट घर आती है तो क्रिस ऑलरेडी वहाँ वेट कर रहा होता है। वो उसके जख्म बांधता है। यहाँ दोनों अपने बेकार दिन के ऊपर थोड़ा बॉन्ड करते हैं और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी क्रिस पास्ट की बात छेड़ देता है, एक बोट पे उनके बीच जो हुआ था। लेकिन हारकोर्ट इंस्टेंटली बोल देती है कि वो एक गलती थी और यही बात खत्म। अब यहाँ दोनों गुस्से में आके अलग हो जाते हैं और फिर क्रिस फिर से अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइड पे चला जाता है, वीड, कोकेन और फिर एक वाइल्ड ऑर्गी पार्टी। अब दोस्तों यहाँ हेज में वो फिर से पॉकेट डायमेंशन में घुस जाता है बिना सोचे समझे। आर्ग्यूस सर्विलियांस। दोस्तों इसी बीच इकोनोमस एक वैन में क्रिस के घर के बाहर सर्विलियांस कर रहा होता है, जहां एड्रियन उससे आउल्स के बारे में रैंडम बातें करना चाहता है क्योंकि वो लोनली है। लेकिन इकोनोमस को एक सिग्नल मिलता है और आर्ग्यूस तुरंत कांटेक्ट करता है और सीन में आता है एक फेमिलियर नाम, रिक फ्लैग। हाँ भाई, रिक फ्लैग डेड नहीं है, ये शायद अल्टरनेट रियलिटी का ट्विस्ट है या जो भी हो, लेकिन वो बोलता है कि पीसमेकर को क्लोजली मॉनिटर करो। अब यहाँ इकोनोमस पॉकेट डायमेंशन की फोटो खींचता है पर फुल ट्रूथ रिपोर्ट नहीं करता। तब फ्लैग फिर से बोलता है कि इसको टॉप प्रायोरिटी बना दो और एक नया ट्रस्टवर्दी एजेंट भेजो। फैमिली रियूनियन। अब दोस्तों पॉकेट डायमेंशन के अंदर क्रिस को मिलता है एक और बड़ा शॉक, उसका डेड ब्रदर कीथ बिल्कुल जिंदा और फिर उसके फादर भी आ जाते हैं। यहाँ दोनों एक्साइटेड है जैसे फैमिली वापस एक हो गई। अब क्रिस इमोशनल और कंफ्यूज्ड दोनों है क्योंकि वो प्यार जो उसने कभी फैमिली से फील नहीं किया यहाँ वो उसे मिल रहा है। हारकोर्ट्स ब्लडी स्माइल। अब दोस्तों पैरेलल स्टोरी लाइन में हारकोर्ट बाइकर बार में फाइट शुरू कर देती है। पहले एक बंदा फिर पूरा गैंग उसे मारने लगता है, वो सबको पीटती है पर फाइनली बीट हो जाती है और बाहर फेंकी जाती है खून से लिपटी, पर फिर भी चांद को देखकर मुस्कुराती है। डार्क और बैडेस। मिरर फाइट। दोस्तों यहाँ क्रिस अपने नए घर वाले कमरे में एक और शॉक खाता है जहाँ उसे मिलता है अपना अल्टरनेट वर्जन। यहाँ दोनों में बात करने की कोशिश होती है पर क्विकली
वो एक ब्रूटल फाइट में बदल जाता है। अब यहाँ अल्टरनेट क्रिस मैजिकल निंजा स्टार्स निकालकर उसे घायल कर देता है और फिर पॉकेट डायमेंशन में चेज होती है और क्लाइमेक्स में क्रिस जेट पैक एक्टिवेट कर देता है, पर गलती से अल्टरनेट क्रिस एक सीलिंग मशीनरी पे अटक कर मर जाता है क्रिस के अपने ही हाथों में। यहाँ वो पूरी तरह से हिल जाता है क्योंकि अपने ही वर्जन को उसने मार दिया, जबकि वो बस एक बेटर लाइफ दिखाने आया था। रिव्यू द गन इफेक्ट। दोस्तों एपिसोड 1 एकदम गन स्टाइल है, वाइल्ड ह्यूमर, डार्क इमोशंस और एब्सर्ड सिचुएशन का मिक्स, जहाँ फ्लैशबैक में ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल का कैमियो एक स्मार्ट वे था नए डीसीयू को कनेक्ट करने का। वहीं इंटरव्यूज कॉमेडी गोल्ड थे और ऑर्गिसिन गन की सिग्नेचर ओवर द टॉप मैडनेस। दोस्तों सीना एस पीसमेकर फिर से शाइन करता है, कंफ्यूज्ड, इमोशनल और वायलेंट सब एक साथ, और फिर हारकोर्ट और इकोनॉमस को भी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग आर्क्स दिए गए हैं। और फिर सबसे रिस्की चीज है अल्टरनेट रियलिटीज का एंगल। ये ट्रॉप ऑलरेडी थोड़ा ओवर यूज्ड लगता है, बट दोस्तों यहाँ पीसमेकर के इमोशनल ग्रोथ के लिए फिट बैठता है। वो एक ऐसे बंदे की कहानी है जो पीस चाहता है पर अपनी लाइफ से खुश नहीं है, और जब उसके सामने एक परफेक्ट वर्जन आ जाता है तो वो और भी ब्रोकन फील करता है। और फिर दोस्तों एंड की फाइट ब्रूटल और इमोशनल दोनों थी। पीसमेकर ने एक वर्जन ऑफ हिमसेल्फ को मार दिया, एक सिंबॉलिक ट्रेजेडी जो उसके कैरेक्टर को और डार्क बनाने वाली थी। तो बॉटम लाइन है यहाँ सीजन 2 शुरू होता है एक धमाके के साथ। दोस्तों यहाँ गन ने फिर से प्रूफ कर दिया है कि वो मिसफिट्स को हीरोज में बदलने का किंग है, और अब लगता है इस सीजन में क्रिस की बिगेस्ट फाइट उसके खुद के अगेंस्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बताओ कौन हो तुम, मैं समझा सकता हूं।